हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हमने मगध महाजनपद में जो हमारे आक्रमणकारी थे, यानी विदेशी आक्रमणकारी जो भी आए थे, उन्हें हमने देख लिया था। तो सबसे लास्ट जो हमारा था कुषाण था। कुषाण का सबसे अंतिम शासक यानी कि कनिष्क के बारे में देखा था। फिर इसका जो कुषाण वंश का अंतिम शासक है वो वासुमित्र मिलते हैं। इसके बाद हमने ये देखा था कि वासुमित्र को ये जो है गुप्त वंश के शासकों ने, स्कंदगुप्त ने उन्हें हराया था। और हरा के क्या करते हैं यहाँ से जो है, यानी कि इनके बाद क्या होता है, कई जो है वह कुषाण वंश के बाद ये आपका जो मगध है ये सामंतों में, कई सामंतों में टूट जाता है। इसके बाद धीरे से जो आपका इन सभी सामंतों में से एक सामंत आगे बढ़ के आता है जो कि श्रीगुप्त थे, जिसने गुप्त वंश की स्थापना करते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है, गुप्त वंश। गुप्त वंश, गुप्त वंश हमें पढ़ना है। गुप्त वंश को देखे तो इसे जो है क्या माना जाता है, गुप्त यानी गुप्त वंश को या गुप्त काल को बोले, गुप्त काल या गुप्त वंश, इसे जो है इतिहासकारों में क्या कहा गया है, इसे भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा गया है। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल, क्योंकि गुप्त वंश के समय काफी जो है अच्छा शासन चला, राज व्यवस्था अच्छी चली, न्याय व्यवस्था अच्छी चली, क्योंकि इसके जो है एक शासक जो थे वो आपके न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। इसमें एक पॉइंट हम लिखते हैं, इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है, गुप्त वंश को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसे हम आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम ये देखते हैं कि ये जो इसके जो गुप्त वंश के जो शासक थे वो वैश्य थे। कौन थे? वैश्य थे, जो विष्णु उपासक थे। तो गुप्त वंश के शासक वैश्य थे। विष्णु गुप्त वंश के जो शासक थे वो कौन थे? तो वैश्य थे, जो कि विष्णु के उपासक थे। वैश्य धर्म हमने देखा था। इनके समय क्या होता है कि आपका जो भारतीय संस्कृति, यानी इनके समय संस्कृत का काफी प्रचार प्रसार होता है, संस्कृत काफी आगे बढ़ती है, क्योंकि इन्हीं के समय कालिदास आपके मिलते हैं। इन्हीं के जो है गुप्त वंश में कालिदास कवि थे, जो कि भारत का शेक्सपियर भी उन्हें कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगला हमारा ये है, हमने भी आपको बताया भी मैंने कि ये जो गुप्त वंश के जो शासक थे वो कुषाण कौन थे? सामंत थे। इस वंश के संस्थापक कुषाणों के सामंत थे। अब देखते हैं इस गुप्त वंश के संस्थापक कौन? गुप्त वंश के संस्थापक, गुप्त वंश के संस्थापक
गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। 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 श्रीगुप्त है, लेकिन ये सामंत के रूप में ही अपना जो है शासन करते हैं। ये यानी राजा नहीं बनते, अपना जो है राज्याभिषेक नहीं कराते। ये जो श्रीगुप्त जो संस्थापक थे, ये लिख लेते हैं इस पॉइंट को, इसने जो है सामंत के रूप में ही शासन किया। श्रीगुप्त ने सामंत शासन किया। इसका जो अगला शासक आता है, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। और इसके आगे जो आते हैं इन्हीं का पुत्र घटोत्कच। अगला शासक अगला शासक घटोत्कच है। जो कि श्रीगुप्त का पुत्र है। अगला शासक कौन था? घटोत्कच था, और ये श्रीगुप्त का पुत्र था। इसने भी सामंत के रूप में ही शासन, यह भी सामंत के रूप में ही शासन करता है। घटोत्कच और श्रीगुप्त ये दोनों सामंत के रूप में शासन करते हैं। और जो इसका अगला शासक आता है चंद्रगुप्त प्रथम, उसने उसी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुप्त वंश का। और उसने जो है राजा की उपाधि धारण करता है और कई सारे राज्य जीतता भी है। देखते हैं अभी घटोत्कच ने सामंत के रूप में ही शासन किया। हमने क्या देखा? गुप्त वंश जो था वो कुषाणों के सामंत थे कुषाण के समय। फिर धीरे से जब कनिष्क जब चला जाता है, उसके बाद कुषाण वंश में कोई शासक योग्य नहीं होता, सभी शासक अयोग्य होते हैं। तो धीरे से क्या होता है कि कई सारे जो है सामंतों में से एक सामंत सामने आते हैं, जो कौन थे? श्रीगुप्त थे। और श्रीगुप्त ने धीरे से जो है अपनी सामंती व्यवस्था को जो है अपने यानी राज्य को जहां से शासन करते थे, सामंत थे जहाँ के, वहां से जो है अपना क्या करते हैं कि अपने जो है राज्य को, क्षेत्र को मजबूत करते हैं धीरे से, मतलब अपना क्षेत्र बढ़ाने लगते हैं। तो यहीं से जो है गुप्त वंश के अपने जो है अलग नाम देते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक, प्रथम संस्थापक गुप्त वंश के यही थे, श्रीगुप्त थे। और इस वंश को, गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ये वैश्य धर्म को मानते थे, यानी विष्णु के उपासक थे। हमने देखा कि श्रीगुप्त इसके वो थे जो कि सामंत के रूप में शासन करते हैं। फिर अगला शासक घटोत्कच, यह भी सामंत के रूप में शासन करता है। फिर इसके आगे जो आते हैं, इसके आगे कौन आता है? चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच का पुत्र, घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का वास्तविक
वास्तविक संस्थापक, इस वंश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, माना जाता है। तो इस वंश को वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि इसके बाद अभी चंद्रगुप्त सेकंड भी आते हैं जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। तो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा तो कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। और अगर पूछता है गुप्त वंश के संस्थापक, श्रीगुप्त हो जाएंगे। अगर ये पूछे कि गुप्त वंश का प्रथम राजा, तो प्रथम राजा आप किसे मारेंगे? चंद्रगुप्त को ही मारेंगे, क्योंकि श्रीगुप्त और घटोत्कच जो थे ये सामंत के रूप में कार्य किए, ना कि राजा के रूप में कार्य किए। ठीक, तो इतना आप नोट करिए, फिर इसके आगे हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं। तो इनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र को ना रख के क्या रखते हैं? उत्तर प्रदेश की वैशाली को ये अपनी वो बनाते हैं राजधानी। हमें किसके बारे में देखना है? चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त फर्स्ट, हमें चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में देखना है। इनकी राजधानी राजधानी क्या थी? उत्तर प्रदेश की वैशाली को बनाया। गुप्त वंश के समय राजधानी कौन सी थी? तो आपकी वैशाली थी। अगला देखते हैं। इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर लेते हैं। कुमार देवी के साथ विवाह किया। तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन है? कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी, जो कि कहाँ की थी? लिच्छवी की थी, लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक, लिच्छवी की राजकुमारी के साथ, कुमार देवी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह होता है। इन्होंने जो है राजा रानी प्रकार का सिक्का चलवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम के समय कैसा सिक्का चलता है? राजा रानी प्रकार का, राजा रानी प्रकार का सिक्का चलवाया था।
अगर आपसे पूछा जाए कि राजा रानी प्रकार का सिक्का कब चलता है, किसने चलवाया, तो गुप्त वंश के समय चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया। ठीक, राजा रानी प्रकार का सिक्का किसने चलवाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया। कब चलवाया था, राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह करने के उपलक्ष्य में। इस वंश में जो है गरुड़ प्रकार की, इस वंश में गरुड़ मुद्रा सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस वंश में गरुड़ मुद्राएं लोकप्रिय। अब हम देखेंगे इसका अगला शासक जो है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आता है, समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त अगले शासक कौन थे, समुद्रगुप्त थे। ये बहुत प्रतापी शासक थे। इन्होंने दक्षिण भारत को भी जीता, उत्तर भारत के भी कई राज्यों को जीता, और यह जो है इन्हीं को कहा जाता है कि इनका घोड़ा सब यानी तीनों सागरों का पानी पी सकता था। यानी कि अगर हम देखें तो ये अगर भारत का हमारा दक्षिणी पॉइंट हो जाता है, ये इधर हमारा हिंद सागर, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, अरब सागर। यानी कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, यानी पूरा दक्षिण भारत पर इन्होंने जो अपना विस्तार किया था। यहाँ के पूरे राज्यों को जीता, उत्तर भारत के कई राज्यों के बारे में जीतता है। तो इसके बारे में हम कल देखेंगे। तो हमने आज देखा कि इसके संस्थापक श्रीगुप्त, इसके बाद फिर घटोत्कच आता है जो कि दोनों सामंत के रूप में काम करते हैं। फिर इसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने ये राजा के रूप में काम करते हैं और अपनी पूरी व्यवस्था देखते हैं। और इनका जो विवाह किससे होता है, तो लिच्छवी की राजकुमारी के साथ, कुमार देवी के साथ होता है। इन्होंने क्या करवाया था, इन्होंने राजा रानी प्रकार का सिक्का चलवाया था, और राजधानी क्या थी, उत्तर प्रदेश की वैशाली थी। अगला शासक जो है समुद्रगुप्त है, तो इसके बारे में हम कल देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।